In this video, we'll talk about Nuvoco, a newly launched company. I am very sure जब इस कंपनी का IPO मार्केट में आया था, आपने अच्छे से अपनी रिसर्च की होगी, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन को फाइनल किया होगा. So in this video, we'll first cover company business model, key important ratios, we'll do fundamental analysis. At last, we'll cover chart also कि चार्ट पे लेवल्स एंड टारगेट हमें क्या समझ में आ रहा है. So let's understand company business model first. Companies belong to Nirma Group. Nirma Group एक ऐसी ग्रुप है जो आज से नहीं मार्केट में बड़े ही लंबे टाइम से काम कर रही है और आज भी इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनी हुई है. सो अगर हम बात करें कंपनी यानी निर्मा ग्रुप की डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस है या फिर क्या क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं. कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट रेंजिंग फ्रॉम केमिकल टू डिटर्जेंट, सोप, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट. तो ये निर्मा ग्रुप के अंदर सारे काम निकल के आता है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट ओनली न्यूवोको, न्यूवोको भी उसी के अंदर का एक पार्ट है. सो कंपनी इज अ मेजर प्लेयर इन बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में इसका मेजर नाम है विथ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर. साथ ही में कंपनी नंबर 1 का इसका जो रैंक है, नंबर 1 सीमेंट कंपनी है इन ईस्ट इंडिया की हम बात करें, नॉट इन टोटल इंडिया की बात करें. इफ यू टॉक अबाउट द टोटल इंडिया, 5th लार्जेस्ट कंपनी में इसका नाम निकल के आता है. ऑल्दो दिस कंपनी इज नॉट लीडर इन सीमेंट सेक्टर, वी नो कि लीडर कौन है, बट 5th नंबर पे इसका नंबर आज भी निकल के आता है. नाउ अगर हम बात करें, कंपनी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनी है. किसमें? इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी के टर्म में. जो इसकी करंट की कैपेसिटी अगर हम बात करें 23.82 मिलियन टन पर एनम की है, जिसे आप काफ़ी अच्छा कह सकते हो. नेक्स्ट अगर हम इसके बात करें, कंपनी के जो आईपीओ आया था उसको क्विकली में समझ लेते हैं, हाईलाइट ले लेते हैं. इस कंपनी का जो आईपीओ आया था उसका जो साइज था 5000 CR का था और उस 5000 को अगर हम डिवाइड करें तो उसमें से 35,000 यानी 3500 के आसपास का OFS था. OFS का मतलब एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर थे वो अपना माल बेच के निकल रहे थे. वहीं अगर हम बात करें 1500 CR के आसपास यानी 1500 CR फ्रेश इशू था. ये जो IPO आया था मार्केट में 1.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था एंड इसको ऑल्दो उतनी अच्छी लिस्टिंग नहीं मिली थी, लेकिन आपके सामने सब्सक्राइब कितना हुआ था आपके सामने. स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिला था फ्रॉम मार्केट इन्वेस्टर की तरफ से. नेक्स्ट अगर हम कंपनी के ऊपर बात करें तो कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग, हमने जस्ट अभी एक लाइन पढ़ी थी. क्या सच में ये है या सिर्फ लाइन पढ़ के आगे निकल जाना है या फिर ऐसे ही? इसको समझ लेते हैं. 2014 की अगर हम बात करें, इसके कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं, वो था 2.28 MTPA यानी मिलियन टन पर एनम की बात करें. वो अभी हो चुके हैं जून 21 में हो चुका है, 10 टाइम हो चुकी है वहाँ से 23.82, जिसे आप काफ़ी अच्छा जंप कह सकते हो. इसीलिए फास्टेस्ट ग्रोइंग है. इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रेजेंस की, इसके फुटप्रिंट की, इसकी कहाँ पर एज ऑफ नाउ प्रेजेंस दिखाई पड़ रही है, आप यहाँ फोकस कीजिएगा. इसके जो सेगमेंट हैं, सबसे पहले जैसे सीमेंट हो गए और बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हो पैन इंडिया बेसिस पर RMX सीमेंट सबके प्लांट कहाँ पे है. नॉर्थ इंडिया में 12+, वेस्ट में 16 है, साउथ में 12 है एंड ईस्ट में 9 है. तो कुल मिला के इस कंपनी की अच्छी प्रेजेंस हमें ऑल ओवर द इंडिया दिखाई पड़ रही है. इसके बाद अगर हम इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर नजर डालें, कंपनी जो काम है न्यूवोको कुछ 2-3 चीज़ें बनाती. एक है सीमेंट, दूसरा RMX रेडी मिक्स कंक्रीट और थर्ड है मॉडर्न बिल्डिंग मटेरियल्स. तो अगर हम बात करें इसका जो पॉपुलर ब्रांड है सीमेंट कैटेगरी के अंदर, ड्यूरागार्ड्स, उसके बाद डबल बुल. ये डबल बुल की अगर हम बात करें, हो सकता है आपने इसका ऐड भी देखा हो टीवी में. उसके बाद कॉन्क्रीटो, ये इनके कुछ फेमस ब्रांड हैं सीमेंट कैटेगरी के अंदर. अगर हम बात करें RMX के अंदर, इंस्टामिक्स, कॉन्क्रीटो, एक्सकॉन, ये है और इनकी जो प्रेजेंस है ऑल ओवर द इंडिया है. आफ्टर हम बात करें थर्ड कैटेगरी के अंदर जो है इनकी बिल्डिंग मटीरियल, उसके अंदर जो ब्रांड निकल के आता है 0M एंड इंस्टामिक्स. फोकस करते हैं, इनका जो फोकस बना है कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग R&D के ऊपर बना हुआ है, नए प्रोडक्ट के ऊपर बना हुआ है. रिसेंटली में अगर हम बात करें 19 में भी कंपनी ने नए 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं. तो कंपनी के कंटिन्यूसली फोकस बना हुआ है नई चीज़ों के ऊपर या फिर इंप्रूवमेंट के ऊपर. फोकस करेंगे इसके रिटर्न के ऊपर. ऑल्दो मार्केट में इसको लिस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लेकिन जो रिटर्न है आपके सामने 1 वीक में 3%, 1 मंथ में 6 एंड मैक्सिमम 4% के आसपास. इसके नंबर हमें अभी भी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं. अगर हम कुछ रिसेंट के IPO जो मार्केट में आए हैं उनकी अगर हम बात करें, आफ्टर लिस्टिंग फर्स्ट डे से कंटिन्यूसली एक धार में उनमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और सीधा बिल्कुल अभी भी आज के दिन भी वो शेयर बिल्कुल डे लो पे मिल रहे हैं. ऐसा इसमें नहीं है, ये शेयर हमें कुछ यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है. इन रिटर्न को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, इसके फाइनेंशियल के ऊपर. सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के ऊपर.
रेवेन्यू हम कब की बात कर रहे हैं, Q1 FY22 की बात कर रहे हैं। तो पिछले एक साल में जो इसका टोटल रेवेन्यू है उसमें 59% का जंप हुआ है YOY बेसिस पे। दिस इज गुड फॉर अस, या फिर गुड रिकवरी हम कह सकते हैं। EBITDA की बात करें 126 जंप हुआ YOY बेसिस पे, अगेन दिस इज गुड रिकवरी। मार्जिन भी इसके बड़े हुए हैं, तो कुल मिला के चीज़ें हमें इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। बाकी सारी चीज़ें हमारे क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर। टोटल इसके जो इनकम स्टेटमेंट है, किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो उसमें अगर हम बात करें पिछले साल Q1 FY21 में जो रेवेन्यू आया था फ्रॉम ऑपरेशन से वो था 1383 के आसपास। इस बार कितना हो चुका है, 22+ इंप्रूवमेंट है, यस। EBITDA की बात करें 230 से हो चुका है 520, इंप्रूवमेंट है, यस। अगेन हमारे लिए अच्छी बात है, EBITDA मार्जिन जंप हो रहा है। इसके बाद अगर हम फोकस करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर हम बात करें पिछले साल Q1 FY21 में कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 128 CR का, 128 CR। इस बार बात करें एक साल के बाद कंपनी ने उस लॉस को रिकवर किया एंड 114 का पॉजिटिव हमें प्रॉफिट भी दिखाया है। तो यहाँ से हम इसे कह सकते हैं अच्छी रिकवरी है। आफ्टर हम बात करें एनालिस्ट की सुने, एज ऑफ नाउ 67 बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, या अगर आप खुद से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, एडवाइजर से पूछते हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। ना हमारा वीडियो देख के, ना ही एनालिस्ट की रेटिंग देख के आपको कोई भी डिसीजन लेना है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, पैटर्न को हम समझे, इसके ऊपर कोई भी प्लेज नहीं है या फिर प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं रखा है, ये हमारे लिए अच्छी बात हो जाती है। जून का डेटा आपके सामने है, मैक्सिमम जो डेटा है वो प्रमोटर के पास है 71+, जिसे हम अच्छा कह सकते हैं। प्रमोटर ज़्यादा मेहनत करेंगे, प्रमोटर के अपनी कंपनी पर ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा भरोसा है, कुछ इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करें टोटल जो म्यूचुअल फंड के पास कितनी होल्डिंग है, 5% के आसपास है, FIs के पास 9+, 9 के आसपास, अदर के पास 8 एंड रिटेल के पास 7, यानी सभी का इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट बना हुआ है आपके सामने। इसके बाद बात करें FIs और DIs के बाद बात करें म्यूचुअल फंड, वो फंड कौन से हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्ट किया वो है SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3.93 के आसपास की। सेकंड है SBI इंफ्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.58। थर्ड है मेरे एसेट मिड कैप 1.62 और उसके IDFC इंफ्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.58। यानी जितने भी अच्छे फंड हैं सभी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आफ्टर ऑल दिस के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट को हम समझे, अगर अभी तक प्राइवेट चैनल का पार्ट आप नहीं बने, प्राइवेट चैनल पर हम जो हमारे पर्सनल ट्रेड होते हैं रियल टाइम बेसिस पे कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं, उसका लिंक प्लस प्रोसेस आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस जो ओपन है सभी के लिए टेलीग्राम, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एक वीडियो बनाने में हमें ज़रा मेहनत लगती है, अगर आपको अच्छा लगता है अंत में, आखिरी में, एंड में, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। यहाँ समझते हैं ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी इस लेवल के आसपास आप ये देखेंगे, फर्स्ट डे अच्छा हुआ एंड सेकंड डे इस लेवल के आसपास तक गई थी और वहाँ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन जनरली जैसे हमारी बात हो रही, जैसे IPO लिस्ट हुए, अच्छी लिस्टिंग के बाद सीधे डाउन वन साइड, वन धार में वो नीचे चल रहा है एक साइड में। इसमें ऐसा नहीं है, ऑल्दो इसका अच्छी लिस्टिंग मिली भी नहीं थी, उसके बाद धीरे धीरे शेयर ने ऊपर आना शुरू किया, इस चैनल को ब्रेक किया तो यहाँ आया। उसके बाद वापस से अगर हम करंट की बात करें, एक ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। ये एक चैनल है 525 और एक ये चैनल है 575, शेयर इस बीच में घूम रहा है, तो इस लेवल के ऊपर ही हमारी नज़र होनी चाहिए। यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं, जिनके पास है वो क्या करें। आपके पास फिर चाहे IPO के प्राइस पे हो या हो आपके पास अभी रिसेंट में लिए, जिस भी प्राइस पे लिया, आपको क्या करना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ट अभी वीक इसका हुआ नहीं है, चार्ट अभी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो एज ऑफ नाउ कोई ट्रेंड कंफर्म नहीं है, स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में घूम रहा है, एक रेंज बाउंड हो चुका है, यहाँ जाता है वापस आता है, यहाँ इस लेवल के आसपास वापस आता है, यहाँ आता है वापस गया, तो धीरे धीरे एक चैनल बनाते हुए घूम रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जब तक ये 525 के ऊपर है उसको सस्टेन कर रहा है, हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है। जिस दिन इसको टूटे, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन देता है, सस्टेन होता है, तब हमें नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन तब तक हम अननेसेसरी का हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें,
ये जो हमारी ये 525 की बात हो रही है और ये लेवल का फ्रेश बाइंग की अगर हम बात करें, अगर यहाँ से ब्रेकआउट प्लेयर है या फिर हमारे यहाँ से पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज हो जाती है, जैसे ये चैनल से बाहर निकल के आता है यानी 575 575 के ऊपर सस्टेन होना शुरू करता है ये शेयर, हमें काफ़ी अच्छा अपमूव यहाँ से दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ से हमारी पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज हो जाती है। क्या हम ब्रेकआउट प्लेयर हैं? इफ़ यस, सो वी कैन वेट फॉर दिस लेवल, यहाँ पे हम फ्रेश बाइंग इनिशिएटिव ले सकते हैं। दूसरा, अगर हमें ऐसा लगता है नहीं हमें थोड़ा सस्ता लेना है, इस लेवल के आसपास लेना है, ठीक है स्टॉक रेंज बाउंड घूम रहा है, कोई बात नहीं, जाना तो उसको ऊपर ही है, तो हम इस प्राइस के आसपास भी ले सकते हैं। जिस प्राइस के आसपास है यहाँ भी ले सकते हैं। ऐसे में कोई वापस इस रेंज के आसपास मिलता है जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं 520 525 के आसपास, इस लेवल के आसपास भी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क वही है कि इस लेवल के अगर ब्रेक डाउन देता है फिर उसमें थोड़ा सा अवॉइड करने की यहाँ से एडवाइस हो जाएगी। तो इसलिए इन लेवल के ऊपर हमारा ध्यान होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस रिकवरी किस तरह से आई है आपने नंबर्स के फॉर्म में देख लिए, चार्ट उतना वीक हुआ नहीं है, इसलिए अननेसेसरी का पैनिक नहीं करना है, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए इस शेयर में। मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह गए आप हमें कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है तो। एक वीडियो बनाने में जैसे मेहनत लगती है, अगर आपका सब्सक्राइब मिलता है तो अच्छा लगेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।